गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुका है एक नया दिन और मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके सामने नई खबरों के साथ पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है हर जरूरी जानकारी। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी मॉर्निंग के इस बुलेटिन के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खत्म होगी फ्री सर्विस। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया टोल टैक्स कंपनी का नाम फाइनल। इंद्रदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला टोल टैक्स वसूलने का ठेका। टोल वसूलने के लिए एक्सप्रेसवे पर तैयार किए गए हैं 6 टोल प्लाजा और 7 रैंप प्लाजा। अब जल्द ही शुरू होगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली। घर या दुकान खरीदना होगा अब दिल्ली में और ज्यादा महंगा। दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी पर लगने वाली ट्रांसफर फीस बढ़ाई। 25 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी पर लागू होगी नई फीस। महिला के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को देनी होगी 3% ट्रांसफर फीस। पहले ये फीस थी केवल 2%। पुरुषों को देना होगा 4% ट्रांसफर फीस। स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का हिस्सा है ट्रांसफर फीस। सरकार ने सोने के आभूषणों और अन्य उत्पादों के आयात पर लगाया प्रतिबंध। इस कदम से कुछ गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने में मिलेगी मदद। इंपोर्ट को सोने के उत्पादों के आयात के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति। ये प्रतिबंध संयुक्त अरब अमीरात से होने वाले आयात पर नहीं होगा लागू। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल मई तिमाही में सोने का आयात 40% घटा। इस दौरान हुआ $4.7 अरब का सोना आयात। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी से भरेगा सरकारी खजाना। हर साल सरकार को मिलेगा 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व। पहले जारी हुए टैक्स डिमांड की वसूली के लिए सरकार लेगी सुप्रीम कोर्ट की मदद। राजस्व सचिव ने फैसले को वापस लेने से किया साफ इनकार। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां अभी केवल 2 से 3% जीएसटी का कर रही हैं भुगतान। पिछले साल सरकार को गेमिंग कंपनियों से टैक्स के रूप में मिले बस 1700 करोड़ रुपए। सीबीडीसी और यूपीआई के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी शुरू करने वाला पहला बैंक बना एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल रुपए से 1 लाख से अधिक ग्राहकों को जोड़ा। 1,70,000 व्यापारी भी इसके साथ जुड़े हैं। आपसी लेन देन को आसान बनाने के लिए बैंक ने ई रुपया मंच के साथ यूपीआई क्यूआर कोड को भी किया चालू। डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना में 13 बैंक है शामिल। रिजर्व बैंक ने पिछले साल दिसंबर में खुदरा लेन देन के लिए शुरू किया था सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा कार्यक्रम। एनएसई ने किया एफएनओ एक्सपायरी के दिन में बदलाव। 4 सितंबर 2023 से लागू होगा नया बदलाव। अब बैंक निफ्टी का वीकली एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार की जगह बुधवार को होगा एक्सपायर। बुधवार के दिन पहली वीकली एक्सपायरी होगी 6 सितंबर को। बैंक निफ्टी के मंथली और तिमाही कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी में नहीं होगा कोई बदलाव। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट के वीकली और मंथली एक्सपायरी डे में किया गया है बदलाव। पीवीआर आइनॉक्स ने फूड और बेवरेजेस की कीमत 40% तक घटाई। सोमवार से गुरुवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 99 रुपए में मिलेगा फूड कॉम्बो। वीकेंड पर अनलिमिटेड रिफिल्स के साथ मिलेगा बॉटमलेस पॉपकॉर्न और बॉटमलेस पॉपकॉर्न के साथ मिलेगी पेप्सी। ग्रुप बुकिंग और स्पेशल शो के लिए लागू नहीं होगा ये ऑफर। सोशल मीडिया पर शिकायत आने के बाद कंपनी ने घटाए फूड उत्पादों के दाम। लगातार बढ़ रहा है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट और ऑफर्स है इसकी वजह। क्रेडिट कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल में फिनटेक कंपनियां निभा रही हैं अहम भूमिका। रुपे क्रेडिट कार्ड के यूपीआई के साथ जुड़ने से मिला है समर्थन। डिस्काउंट और ऑफर्स के आकर्षण में अब ज्यादा लोग कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। पिछले 3 सालों में क्रेडिट कार्ड से किया जाने वाला औसत मासिक खर्च बढ़कर हुआ 2 गुना। स्विगी करेगी रिटेल फूड और ग्रोसरी बाजार में एंट्री। खुदरा वितरण कंपनी लिंक को खरीदने के लिए किया है करार। लिंक 8 शहरों में 1 लाख खुदरा स्टोर का करती है संचालन। इससे एफएमसीजी कंपनियों को अपना विस्तार करने में मिलती है मदद। भारत का खुदरा खाद्य और किराना बाजार 8% की सालाना दर से बढ़ रहा है आगे। जोमेटो यूपीआई पर फिलहाल नहीं जुड़ सकेंगे नए यूजर। जोमेटो ने अपनी यूपीआई पेमेंट ऐप पर नए ग्राहक जोड़ना फिलहाल किया बंद। 3-4 सप्ताह तक बंद रहेंगे नए रजिस्ट्रेशन। मौजूदा ऐप यूजर करते रह सकेंगे इस सर्विस का उपयोग। ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए किया गया है ऐसा। जुलाई अंत तक नए साइन अप किए जाएंगे शुरू। जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू कर सकती है अकासा एयर। बड़ी संख्या में विमान खरीदने के लिए एयरलाइंस के पास है पर्याप्त धन। अगले महीने अकासा एयर के परिचालन को होगा 1 साल पूरा। अकासा एयर के पास है अभी 19 विमान। बड़े बेड़े में इस महीने शामिल होगा 20वां विमान। कंपनी जल्द अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने के लिए है तैयार। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी एनसीसीएफ दिल्ली एनसीआर में बेचेगी सस्ती कीमत पर टमाटर। 90 रुपए प्रति किलो की रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा टमाटर। 14 जुलाई से मोबाइल वैन के माध्यम से बिकेगा सस्ता टमाटर। नोएडा में रजनीगंधा चौक पर एनसीसीएफ ऑफिस पर बेचा जाएगा टमाटर। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल वैन से होगी टमाटर की बिक्री। लखनऊ, कानपुर और जयपुर में भी बेचा जाएगा सस्ता टमाटर।
पतंजलि फूड्स में 7% हिस्सेदारी बेचेगी पतंजलि आयुर्वेद। सूचीबद्धता जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी बेचेगी हिस्सेदारी। पतंजलि फूड्स के शेयर OFS के जरिए बेचे जाएंगे। न्यूनतम कीमत 1000 रुपये प्रति शेयर की गई है तय। OFS 13 जुलाई को खुलकर 14 जुलाई को होगा बंद। शेयर बिक्री से कंपनी को मिलेगी 2530 करोड़ रुपए। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आपने अगर Money9 के ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।